नूपुर शर्मा पर केवल कार्रवाई इसीलिए हुई क्योंकि उन्होंने सच बोल दिया। इसकी प्रतिक्रिया हुई तो देश में खतरा होगा, अच्छा नहीं होगा। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी से निलंबित किए गए नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल का मामला गर्माता जा रहा है। देश भर में एक पक्ष नूपुर शर्मा का विरोध जता रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष सपोर्ट भी कर रहा है। हालांकि नूपुर के समर्थन में साधु संत भी उतर आए हैं। साध्वी प्राची ने भी नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दे दिया। साध्वी ने कहा कि मुझे बड़ी हंसी आती है कि सच बोलने पर भी सजा मिलती है। नूपुर शर्मा को भी वही सजा मिल रही है, लेकिन याद रखना, सच परेशान हो सकता है मगर पराजित कभी नहीं होता। मुझे हंसी आ रही है। वैसे नूपुर शर्मा जी को कल जो निकाला गया है, वैसे ये दुखद घटना तो है, लेकिन एक पद पर बैठ कर के थोड़ा सा नूपुर शर्मा जी को भी सोचना चाहिए। हालांकि टीवी चैनलों पर जो ये मौलवी बैठते हैं, एक जेएनयू का स्कॉलर है, वो बहुत बड़बड़ाता है, उसके खिलाफ आज तक किसी ने ना कोई मांग की ना कोई कार्रवाई हुई। नूपुर शर्मा पर केवल कार्रवाई इसीलिए हुई क्योंकि उन्होंने सच बोल दिया। आजकल सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, पद से ही तो हटाया है। साध्वी प्राची ने असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि नूपुर शर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। इस स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल को जाना चाहिए, उनके ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर किए, ये गवर्नमेंट के इंसाफ का तकाजा है। सिर्फ आप लेटर लिखकर दे देंगे कि आपने पार्टी का पोजीशन ये था, 10 दिन के बाद आपको ये ख्याल आया कि आपके व्यूज पार्टी के पोजीशन से कॉन्ट्री हैं। 10 दिन तक आप सो रहे थे क्या? हमारी तकलीफ आप महसूस नहीं करेंगे? सच बोलने की सजा ही तो नूपुर शर्मा को, साध्वी प्राची को, जाने कितने लोगों को मिल रही है। यह सच का ही तो परिणाम है। लेकिन इनको जरा गिरफ्तार करें ना। बार बार चीख चीख करके, पानी पी पी करके हिंदुस्तानियों को गाली देता है ओवैसी, उसको क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही सरकार? वहीं दूसरी तरफ इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि इस निंदा का नियम और सजा सब पर लागू होनी चाहिए, उन पर भी जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र और भड़काऊ भाषण का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इन सब के साथ ओवैसी और अन्य मुस्लिम जिस तरह से अमर्यादित भाषा, धमकी के अंदाज में बोल रहे हैं, उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहूंगा कि हिंसा की धमकियां देनी बंद करनी चाहिए, कानून को अपने हाथ में लेने की बात नहीं करनी चाहिए। हमको कोर्ट और संविधान पर श्रद्धा रखना है, और कोर्ट और विश्व हिंदू परिषद ने तो स्पष्ट किया है। हम ज्ञानवापी का और मथुरा का मामला कानून और संविधान की मर्यादा में हल करेंगे। सबको ऐसे ही करना होगा, क्योंकि संविधान ही आज की स्मृति है। और मैं मुसलमानों से भी कहूंगा कि दोनों समुदायों में प्रेम बना रहे, एकता बनी रहे। उनको अपने यहाँ के इस तरह के तत्वों को संभालना चाहिए जो चौक पर चुनौतियां देते हैं। इसकी प्रतिक्रिया हुई तो देश में खतरा होगा, अच्छा नहीं होगा। वहीं इस मामले को लेकर दासनाथ देवी मंदिर के पीठाधीश्वर और पंचम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने ऐलान करते हुए कहा कि वे 17 जून को जुम्मे पर दिल्ली की जामा मस्जिद जाएंगे। वहां नमाज पढ़ने के लिए आने वाले लाखों लोगों को कुरान और हदीस की किताबों से बताएंगे नूपुर शर्मा या अन्य लोगों ने जो बातें मोहम्मद के बारे में कही है वो सब इन इस्लामिक किताबों में लिखी है, इसलिए हमने कुछ भी गलत या अपनी तरफ से नहीं कहा। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सड़क किनारे पार्किंग पत्थर को शिवजी बताने और शिवलिंग को फव्वारा बताने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो दूसरे देश हजरत मोहम्मद साहब की शान को लेकर आग बबूला हो रहे हैं, उन्हें मुस्लिम वक्ताओं की जुबान और शैली को भी ध्यान देना चाहिए। वो भी उस पर क्यों नहीं बोलते। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कार्रवाई हो तो एक तरफा क्यों, यह चौतरफा होनी चाहिए। हम कब तक अपने आराध्य देवी देवताओं का अपमान सहेंगे और क्यों सहेंगे। हर डिबेट में शिवलिंग का भद्दे रूप से
जो भी मुस्लिम प्रवक्ता आए उन्होंने मजाक उड़ाया। हाशमी जी ने भी अभी रिसेंटली एक चैनल पे शिवलिंग का बहुत भारी रूप में मजाक उड़ाया था, कहा था राष्ट्रपति भवन के बाहर निकल जाइए तो आपको शिवलिंग कितने मिल जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इनके खिलाफ कब एक्शन होगा। आपने नुपुर शर्मा के खिलाफ तो एक्शन ले लिया, उसको पार्टी से सस्पेंड कर दिया, उसको रेप और डेथ थ्रेट सारी चीजें मिल रही हैं, पर साथ ही साथ अब वो मामला कोर्ट में, कोर्ट उसको तय करेगी कि उन्होंने जो कहा है संविधान के दायरे में कहा है, संविधान के दायरे से बाहर कहा है। हमारे यहाँ जुडिशियल सेटअप है, वो जुडिशियल सिस्टम तय करेगा। अगर आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ कहा था तो जनता ने उसको तय नहीं किया था, जनता ने कोई फतवा नहीं जारी किया था कि आपका सर तन से जुदा कर देंगे, या कानून अपने हाथ में नहीं लिया था, कोर्ट ने निर्णय लिया था। और कोर्ट ने जो निर्णय लिया उसके बाद जो न्यायिक प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। इसी तरह से अगर नुपुर शर्मा ने कोई बात गलत कही है, सही कही है, मैं उसको जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठा हूं, पर जो भी कहा है, सही कहा है, गलत कहा है, वो तो कोर्ट निर्धारित करेगी। पर जो लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और फतवे जारी कर रहे हैं, उसको डेथ थ्रेट दे रहे हैं, रेप थ्रेट दे रहे हैं, क्या ये असंवैधानिक नहीं है? इन सब के अलावा एक पक्ष नुपुर शर्मा के विरोध में खड़े हैं तो दूसरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से भारत का सिर पूरी दुनिया में शर्म से झुक रहा है। आज अनेकों देशों में भारतीय दुकानें बंद की जा रही हैं, भारतीय मूल के लोगों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, भारतीय कंपनियों से बिजनेस करने के लिए मना किया जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके बोल, उनके भाषण आज पूरे देश का सिर शर्म से झुका रहे हैं। और पार्टी का जो फैसला है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं इसकी सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी अगर इस तरह का कोई भी प्रवक्ता या पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी इस तरह की कोई हरकत करे, उसको तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई आदमी किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना कर सके। इन लोगों की प्राइमरी मेंबरशिप को सिर्फ सस्पेंड ही नहीं करना चाहिए था, इनको हमेशा के लिए पार्टी से निकाला जाना चाहिए था। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को निर्णय करना चाहिए था कि इस तरीके के तत्वों को कोई भी राजनीतिक दल अपने यहाँ पनाह ना दे, ताकि एक बड़ी मिसाल जो है वो पेश की जाए। आपको बता दें कि 27 मई को नुपुर शर्मा ने एक निजी टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था। विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी ने 5 जून को नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। हालांकि अब यह विवाद खाड़ी देशों तक फैल गया है। इस बीच मुंबई पुलिस ने नुपुर शर्मा से पूछताछ के लिए सम्मन भी भेजा है, लेकिन इस मामले के खिलाफ देश और खाड़ी देशों में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है और उन्हें जेल भेजने की मांग पर अड़ा हुआ है। सत्तारूढ़ दल को जहां घरेलू स्तर पर ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा, वहीं इसका राजनयिक असर भी होता दिख रहा है। ईरान, कुवैत, कतर और पाकिस्तान समेत कई देशों ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ भारतीय राजदूत को सम्मन किया। करीब 12 से ज्यादा खाड़ी देशों ने भारतीय प्रोडक्ट्स को भी बैन करने का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।